तो हेलो गाइज, हम आज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जेनवी चैप्टर फर्स्ट रीजनिंग में। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको पता है कि 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आज हम PYQ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। ठीक है, चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रूल क्या लग रहा है, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ए में दिया गया ट्रिंगल्स, ठीक है, जो साइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया, रेक्टेंगल्स, जो क्या है, साइड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये इसमें क्या है, सिर्फ इसमें लाइन सेगमेंट दिए गए हैं। ठीक है, मतलब दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये मतलब इससे कोई आकृति नहीं बन रही, कोई भी शेप नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी आउट हो जाएगा। और डी में देखिए पेंटागन है, ये भी साइड से मिलकर बना हुआ है। तो ऑप्शन ए में रूल्स फर्स्ट लग रहा है क्या, फार्मेशन, बेस्ड ऑन फार्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या हो रहा है। सभी फिगर में क्या है, पहले 1 स्क्वायर उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें से सभी में क्या है, 1 पार्ट को कलर किया गया है और 3 पार्ट अनकलर्ड हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में 2 पार्ट अनकलर्ड है और 2 पार्ट कलर्ड है। ठीक है, जबकि कितना पार्ट कलर्ड होना चाहिए, 1 पार्ट। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, ओड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, सब ऑप्शन नंबर बी में देखें तो 1 पार्ट ही कलर्ड है, ऑप्शन नंबर सी में देखें तो 1 पार्ट, एक मतलब ये भी हो रहा है, रोटेट भी कर रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, 1 ब्लॉक रोटेट कर रहा है, तो यहाँ था यहाँ आ गया। ठीक है, फिर रोटेट किया यहाँ आ गया। हमें सिर्फ एक ब्लॉक क्या करना है, ब्लैक करना है। ठीक है, ये रूल लग रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में जो है 2 ब्लॉक क्या कर रहा है, ब्लैक कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ओड है, इसको हम बाहर कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अब हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, सन, SUN। ठीक है, ये SUN से बना हुआ है। ठीक है, SUN, इसमें भी SUN आया हुआ है। ठीक है, इसमें SNO, देखो यू के स्थान पर क्या आ गया, ओ, तो ये क्या हो जाएगा, आउट। ठीक है, सभी में SUN आया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है, SON है। ठीक है, इसलिए क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, इसको हम बाहर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है। जो सी है इसकी फेस वैल्यू क्या आती है, 3, इसकी एफ की क्या आती है, 6। ठीक है, के की क्या होती है, 11, और एम की क्या होती है, 13। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, ओड नंबर आया हुआ है, ये भी ओड है। ठीक है, ए 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, ओड नंबर से आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, इवन नंबर है, इसलिए आउट हो जाएगा। ठीक है, सभी में क्या है, ओड है, के जो आता है इसकी प्लेस वैल्यू होती है 11, ये भी क्या है, ओड है, इसलिए ये भी सही है। उस ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसकी प्लेस वैल्यू 13 है, क्या है, एम है। 13 भी क्या होता है, ओड नंबर होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, ओड नंबर होता है। मतलब ये 3 भी ओड नंबर है, 11 भी ओड नंबर है, और ये 13 भी ओड नंबर है। इसमें क्या 6 जो है वो इवन नंबर है, इसलिए ये क्या आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या अलग ही इवन नंबर है, इसलिए आउट हो रहा है। मतलब ये तो तीनों सेम है, लेकिन ये क्या है, इवन नंबर है, इसलिए आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारी एरो जो हैं, एक मतलब 2 एरो हैं, एक दूसरे के अपोजिट क्या जा रही हैं। ठीक है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, और ये क्या एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी क्या है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्या एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा ये पॉइंट है ब्लैक वाला, इसमें क्या ये किसके अंदर आ रहा है, स्क्वायर के अंदर आ रहा है। यहाँ भी स्क्वायर के अंदर है, ये भी स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में है, देखो ये कहाँ आ रहा है, स्क्वायर से बाहर जा रहा है, ये कहाँ है, स्क्वायर से बाहर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखो इसमें क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, लेकिन इसमें क्या है, एरो कितनी बनी है, 2 बनी हुई है। स्क्वायर है लेकिन एरो कितनी है, 2 हैं। ठीक है, इसमें ट्रिंगल्स हैं, लेकिन इसमें जो लाइंस निकली हुई हैं 3 हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्क्वायर है, इसमें लाइंस जो हैं मतलब क्या कर रहा है, जितनी साइड हैं उतनी लाइंस बाहर
निकल रही हैं, ठीक है। मतलब इसमें 4 साइड हैं, ठीक है, 4 लाइन्स बाहर रेक्टेंगल से निकल रही हैं, ठीक है। इसमें कितने पेंटागन है, इसमें 5 लाइन्स हैं, तो इसमें क्या 5 लाइन्स बाहर की ओर निकाल रहा है इसे, ठीक है, 5 लाइन्स बाहर निकल रही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ए में क्या है, ये स्क्वायर है लेकिन इसमें क्या 2 ही लाइन्स बाहर निकल रही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ये ओड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हम देख रहे हैं कि जो 2 पॉइंट हैं सभी में क्या है, 2 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स सभी में आए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में क्या है 3 पॉइंट्स आए हुए हैं, इसलिए क्या है आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या इसमें 3 पॉइंट्स आए हुए हैं, देखो काउंट करो 3 हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें क्या है, 2 एरोज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर बी में 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसमें लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या ये कुछ अलग ही टाइप का एक्स टाइप का बना हुआ है, ये किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ओड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में ए फिगर को, देखो क्या है, पहले स्क्वायर है, फिर इसके अंदर भी क्या है ट्राइपेजियम है, फिर क्या है सर्कल है, ठीक है। मतलब पहले स्क्वायर है, फिर ट्राइपेजियम है, फिर सर्कल है, इसमें ट्रिंगल है, फिर ट्रिंगल्स के अंदर भी ट्रिंगल है, ठीक है, फिर क्या सर्कल है। और इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी में इसमें ट्रिंगल्स है, फिर ट्रिंगल्स है, फिर ट्रिंगल्स है, मतलब 3 टाइम्स ट्रिंगल्स ही आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आउट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में देखें क्या है स्क्वायर है, फिर उसके अंदर स्क्वायर है, फिर क्या है सर्कल, मतलब सभी में इनमें क्या है सर्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। अब देखेंगे रोटेशन हो रहा है, ठीक है, इसमें हम ध्यान से देखेंगे। पहले ये क्या है 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे एरो थी, ये एरो ऐसे आ गई, 90 डिग्री रोटेट हुआ ना, ठीक है। अब ये एरो ऐसे थी, ठीक है, इसको ऐसे रोटेट होना चाहिए 90 डिग्री, लेकिन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसमें है क्या है, ये रोटेट ऐसे हो रही थी एरो, क्या ऐसे थी ऐसे, अब ऐसे इसका माउथ क्या हुआ, पहले क्या था ईस्ट की ओर, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट हुआ इसका यू का माउथ, ठीक है, वेस्ट से क्या होगा वेस्ट से सॉरी पहले ईस्ट में था, फिर साउथ में आया, ठीक है, साउथ से क्या किधर जाना चाहिए वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट में क्या ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ओके। ये ओड है इसलिए इसको बाहर कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, ठीक है, देखो ये क्या है AUEI, देखें तो ये सभी क्या वावेल हैं, क्या हैं वावेल्स हैं, ठीक है, वावेल भी हैं, ओके, वावेल हैं, लेकिन वावेल से तो पता नहीं चल रहा है इनको, ठीक है, हमें इन पर हम प्लेन की प्लेस वैल्यू लिखें तो इससे हमको पता चलेगा, ठीक है। तो देखें ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यू की क्या होती है 21 होती है, और ई की क्या होती है 5 होती है, ठीक है। 9 की क्या आई की 9 होती है, ठीक है। देखो यहाँ ये सभी क्या हैं, देखें तो हम सभी ओड नंबर ही आ रहे हैं, ठीक है, देखा जाए तो सभी ओड नंबर ही आ रहे हैं, वावेल्स भी सभी। हम ये गेस कर सकते हैं क्या कि ये कहीं ना कहीं इसमें कर्व आया हुआ है, क्या बी में क्या है कहीं ना कहीं कर्व आया हुआ है, ठीक है, ये कर्व शेप में बना हुआ है, लेकिन ए सी और डी ये कर्व में नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने प्लेस वैल्यू भी लगाई कि ए की 1 होती है, और यू की 21 होती है, ई की 5 होती है, और आई की क्या होती है आई की 9 होती है, ये सभी क्या हैं सभी ओड नंबर हैं, इसलिए इसमें प्लेस वैल्यू का रूल तो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये क्या है ये हो जाएगा बाहर, यू में कर्व शेप में आया है, बाकी किसी में कर्व शेप नहीं आया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 13 की बात करें, देखो पहले क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर के इन में क्या है ट्रिंगल्स है, ओके, फिर ट्रिंगल्स है, फिर इन क्या है रेक्टेंगल्स, ठीक है। अब क्या है पेंटागन के इन में क्या है पेंटागन के इन में क्या है रेक्टेंगल्स है, ठीक है। इसमें क्या देखें बाहर हेक्सागन है, लेकिन इनमें क्या है पेंटागन, ओके। हम साइड काउंट करते हैं, क्या हो रहा है सभी में साइड घट रही हैं, ठीक है, मतलब पहले स्क्वायर बाहर क्या है स्क्वायर से 1 साइड कम करके ट्रिंगल से बना रहा है, ठीक है। इसमें क्या है बाहर क्या है ट्रिंगल्स है, लेकिन इसमें एक साइड बढ़ाकर क्या बना रहा है
स्क्वायर बना रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आउट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन नंबर सी को देखें, इसमें पेंटागन है, एक साइड कम करेगा ट्रिंगल स्क्वायर आएगा। ओके ठीक है, इसमें हेक्सागन है, एक साइड कम करेंगे तो क्या आएगा, पेंटागन आएगा, इसलिए ऑप्शन ये भी सही है। ये भी सही है, मतलब सभी में पहले बाहर की साइड क्या है, 4 है, 4 में एक साइड कम करके फिर 3 साइड से, मतलब एक साइड कम करके बाहर 4 साइड है उससे कम करेंगे 1 साइड, तो जो 3 साइड से क्या बनता है, ट्रिंगल्स बना रहा है। अब हम बाहर ट्रिंगल्स में 3 साइड होती हैं, 3 साइड में 1 साइड कम करके अंदर क्या बना, 2 लाइन्स ही बनेगी केवल, वो तो बना नहीं रहा है, स्क्वायर बना रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी को देखें तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, बना रहा पेंटागन बाहर बना है, पेंटागन में 1 साइड कम किया, बन गया स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखें, डी में क्या है, हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब हेक्सागन में 1 साइड कम किया मतलब 5 साइड आएंगे, 5 साइड से पेंटागन बनता है, तो ये भी सही है। मतलब ए और सी और डी ये रूल मतलब किसी न किसी रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसमें रिलेशन वाला संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें 3RRTR कर रहा है, इसलिए ये आउट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो क्या है, सर्कल से 1 क्या कर रहा है, 1 लाइन्स जो भी रेडियस बना रहा है। ठीक है, पहले क्या है, ये सर्कल को डिवाइड किया है। ठीक है, फिर उससे एक रेडियस जा रही है। ठीक है, इसमें भी सर्कल को डिवाइड किया है, रेडियस भी निकाल रहा है। इसमें क्या इसको 4 टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज आउट। ओके, और क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, सभी में स्क्वायर बन रहा है, इसमें भी स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये 4 साइड से मिलकर बन रहा है, ये भी 4 साइड से, ये भी 4 साइड, लेकिन ये क्या है, डी जो है 3 साइड से मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 4 टाइम्स 0 आ रहा है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स 0 आ रहा है, फिर 3 टाइम्स आ रहा है, फिर 2 टाइम्स। अब क्या 1 टाइम्स आना चाहिए, लेकिन ये क्या, इसमें तो अधिक ही आ रहा था, 6 टाइम्स, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द आउट। ओके, अब देख रहे हैं कि ये सर्कल है, लेकिन एरो क्या है, एरो ऐसे चल रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है। ठीक है, अब एक एरो इसमें ये भी ऐसे चल रही है। ओके, ये भी ऐसे चल रही, रोटेशन देखना। ठीक है, ये भी रोटेट ऐसे हो रही, मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, बी भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, सी को देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आउट हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, बी भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसलिए ये बाहर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।